हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है मोनार्क और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस बिल्कुल ही नए चैनल टेक क्लासेस में। ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रुचि रखते हैं कुछ नई नई टेक्नोलॉजी वीडियोस को लेकर और आपके कंप्यूटर कोर्सेज़ को लेकर। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और खैराल ये हमारी आज पहली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। ये कंप्लीट एक HTML का ट्यूटोरियल है जो कि डे बाय डे आपके लिए एक न्यू वीडियो लॉन्च होगा। हर शाम 5 या 6 बजे करीब आपके लिए एक न्यू वीडियो लॉन्च हुआ करेगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू क्लास। I'm a broken record, I keep thinking about you. I can't stop this thinking about you. सो हमारा पहला ट्यूटोरियल है HTML को लेकर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए लॉन्च होगा। डे बाय डे आपकी एक नई क्लास लॉन्च हुआ करेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इन 4 टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले HTML क्या होता है, फीचर्स क्या हैं HTML के, यूजेस क्या हैं HTML के, और एक सिंपल सा हम एक वेब डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करके देखने वाले हैं आज, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि HTML है क्या। सो HTML इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम सिंपल सा एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पर देख रहे हैं HTML, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज़ की जाती है आपकी वेबसाइट्स बनाने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम गूगल पे किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी जो है अलग अलग वेबसाइट्स शो होती हैं। उन्हीं वेबसाइट्स को अगर आपके कभी दिमाग में आया हो कि कैसे ये वेबसाइट्स बनती होंगी, कैसे नहीं बनती होंगी, तो वेबसाइट्स बनाने के लिए सिर्फ किसी एक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस लगती हैं। फॉर एग्जांपल PHP, ASP.NET और भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से आप एक वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर आपसे बात करूँ कि किस तरह से आप एक बेसिक अपना शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत होती है HTML से। सबसे पहला जो हमारा बेस होता है एक वेब डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए वो होता है हमारा HTML। सो ये HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है सिंपली वेबसाइट्स को बनाने के लिए। ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ HTML के बेसिस पर आप बहुत ही अच्छी खासी वेबसाइट बना लेंगे। बनाने के लिए आप बना भी सकते हैं, लेकिन HTML के साथ साथ आपको कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि HTML5, CSS और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं HTML के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया HTML क्या है, एक सिंपल सा वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML। HTML के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी एक ही चीज़ जो आपको यहाँ पर HTML के अंदर मिलने वाली है वो है टैग। टैग्स का यूज़ करके ही आप HTML के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी आप कोडिंग करते हैं। आप जो भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वेबसाइट में आपको क्या चीज़ कैसे रखनी है वो सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी आप टैग्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज़ को करने के लिए एक अलग टैग होता है, फिर चाहे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी हो या फिर आपको डिवाइड करना हो अपना डेटा एक अलग अलग टेबल में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सभी की सभी चीज़ें जो इस्तेमाल होती है उसमें इस्तेमाल होता है हमारे टैग। HTML के अंदर टैग्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूजेस ऑफ HTML, जैसे कि मैंने आपसे भी बात की थी कि भैया HTML का जो यूज़ है वो किया जा रहा है बेसिकली हमारी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने को लेकर, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आप HTML का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है कि किस तरह से आप सिंपल एक वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं HTML की हेल्प से। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आपका इसी चीज़ के लिए है कि किस तरह से आप अपनी एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी HTML से। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि आप अगर किसी और से वेबसाइट बनवाते हो तो या तो वो इंसान लेता है आपकी वेबसाइट को बनाने का चार्ज, और हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके लिए वेबसाइट बना सकती हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनको HTML नहीं आता है। आपको HTML आता है तो आप अपनी वेबसाइट खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो बैठकर। तो इसलिए देखते हैं कि HTML क्या होता है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले कि भाई सिंपल सा एक वेब डिज़ाइनिंग हम करके देखेंगे। एक सिंपल सा वेब पेज हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे HTML की हेल्प से। बहुत ही सिंपल होगा, कुछ 3-4 टैग्स का इस्तेमाल करके आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक सिंपल सा पेज बनाने को लेकर। तो यहाँ पर आज हम कुछ टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो HTML टैग होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो HTML की हेल्प से तो ये टैग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टाइटल टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है और बॉडी टैग क्या होता है, कैसा आप इनको इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है इनका मतलब, और क्यों हमें क्लोज करना होता है कोई एक टैग। हमेशा आपने सुना होगा, आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने पहले भी HTML के बारे में पढ़ा हो तो आप सभी जानते हैं कि हमें टैग को क्लोज करना होता है। तो क्यों ज़रूरी है टैग को क्लोज करना, वो हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास एक बिल्कुल फ्रेश नोटपैड का पेज है।
यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया, HTML टैग लगाया मैंने सबसे पहले, एंड इन द लास्ट मैं HTML टैग को क्लोज कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं वो इस HTML टैग और इस HTML टैग को जो हमने क्लोज किया है, जो भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो इन टैग्स के बीच में करेंगे, फिर चाहे वो प्रोग्रामिंग हमारी एक लाइन में है, 10, 20, 15 कितनी भी हो सकती है। तो जितना भी आप इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी कोडिंग्स को, आपको वो कोडिंग करनी है इन दोनों टैग्स के बीच में यूज़। सो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की थी, HTML टैग हो गया हमारे यहाँ पर। HTML टैग एक्चुअली क्यों लगाया जाता है? आप कोडिंग बहुत सारी कर सकते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ नोटपैड के अंदर, तो नोटपैड में बहुत ही अलग अलग कोडिंग्स की जा सकती हैं। आप में से कुछ लोगों ने जो है कभी ना कभी एक फ़नी वायरस भी बनाया होगा, वो भी नोटपैड के अंदर बन जाता है, उसमें कुछ कोडिंग्स हमें करनी पड़ती हैं। तो नोटपैड एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमें इसको बताना है कि ये HTML की है, और हम इसको बताना चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर एक HTML टैग का लगाना ज़रूरी है। ये आपको शो करता है कि हाँ, ये जो आप फाइल बना रहे हैं या फिर ये जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये HTML की प्रोग्रामिंग है, और आप जो है एक वेबसाइट या फिर अगर आप एक वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा HTML टैग लग गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले बात हम कर लेते हैं टाइटल टैग के बारे में। ये टाइटल टैग क्या होता है? तो जैसे कि आपने जब भी कभी आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो, वहाँ पर हमारे जो है एक ऊपर टाइटल आता है लिखा हुआ, जो हमारी सर्च बार होती है या फिर जिसको हम बोलते हैं हमारा एड्रेस बार हमारे किसी भी ब्राउज़र का, वहाँ पर जो है टाइटल लिखा हुआ आता है कि जो आपने वेबसाइट ओपन किया उस वेबसाइट का नाम, या फिर उस वेब पेज, जो वेब पेज आपने ऑन किया उस वेब पेज का नाम वहाँ पर लिखा आता है। तो जो नाम होता है वो लिखा जाता है टाइटल टैग की हेल्प से। सो मैंने यहाँ पर टाइटल टैग लगाया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैग क्लासेस, एंड मैं यहाँ पर अब क्लोज कर देता हूँ टाइटल टैग को। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि क्यों हमें क्लोज करना होता है इन टैग्स को, क्या रीज़न है इन टैग्स को क्लोज करने के लिए, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर लिखा है टैग क्लासेस। अगर मैं इस टाइटल टैग को बंद ना करूँ और उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें लिखता हूँ, तो वो सभी के सभी जो होंगे हमारी एड्रेस बार, यानी कि जो हमारे टाइटल होगा जहाँ पर, वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन जबकि हमें वो वहाँ पर नहीं भेजनी है। तो जितना आपको मटेरियल टाइटल के अंदर डालना है आप वो लिखिए, उसके बाद आप टाइटल टैग को कर दीजिए क्लोज, ताकि आपकी जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं टाइटल के अंदर वो सिर्फ वहीं रहे। उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो वो चीज़ आपके टाइटल। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों टाइटल या फिर किसी भी टैग को बंद करने की ज़रूरत होती है। कुछ स्पेशल टैग्स हमारे HTML में ऐसे भी होते हैं जिनको क्लोज करने की आपको कोई नीड नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे इसको स्टडी करेंगे उन टैग्स के बारे में भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। यहाँ पर कोडिंग तो हम करते ही जाएंगे इसमें आगे फर्दर और, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से हमें ये फाइल सेव करनी होगी। तो आप यहाँ पर Ctrl+S सेव, आप सभी जानते हैं, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, ये विंडो आएगी आपके सामने। आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। सो मैंने कहा मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। किस फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आप रखना चाहो वो फाइल नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर रख दिया टैग क्लासेस। ध्यान रखिएगा जब भी आप HTML की फाइल को सेव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहेंगे अपनी फाइल को वो आप नाम दे दीजिए, और आखिरी में आपको लगाना है .html। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप .html नहीं लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर ये नहीं पहचान पाता है कि ये फ़ाइल जो आपने बनाई है ये HTML की फ़ाइल है या फिर एक सिंपल सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव एज टाइप जो है वो .text या फिर ऑल फाइल सिर्फ 2 ही मिलते हैं हमें यहाँ पर। तो इसलिए आपको खुद से .html लिखना होगा। और ये आप जानते हैं कि डॉट के बाद जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपकी ये जो फाइल है ये फाइल किस चीज़ की है। ये एक HTML फाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, या फिर ये आपकी एक एक्सेल, वर्ड पैड। तो जो भी हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी के अलग अलग एक्सटेंशन नेम्स होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन नेम खुद से टाइप करना पड़ेगा और वो है .html। तो आप जो भी नाम देना चाहें अपनी फाइल को आप वो नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर .html लगा देना है और आपको कर देना है इस फाइल को सेव। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी फाइल आ चुकी है टैग क्लासेस के नाम से, जो मैंने फाइल अभी बनाई थी ये आ चुकी है हमारी। आप इसको ओपन करके देख लीजिए किसी भी ब्राउज़र में। आपके पास अगर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और भी बहुत सारे हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं, तो आप किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लीजिए। सो राइट क्लिक किया मैंने, मैं इसको ओपन विद करता हूँ हमारा वह गूगल क्रोम। सो मैंने गूगल क्रोम में इसको ओपन किया।
सो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है, मेरा गूगल क्रोम तो ओपन हो गया लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक है अभी हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ डाला ही नहीं है। हमने सिर्फ एक चीज़ डाली थी, वो था टाइटल, और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टाइटल आ चुका है, टेक क्लासेस। मैंने जो टाइटल डाला था वो था टेक क्लासेस, और जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल टैग का मतलब है जो कि हमारी वेबसाइट होती है, ऊपर जो हमारा एड्रेस बार होता है वहाँ पर नाम आता है उसका। सो ये हमारा नाम आ रहा है टेक क्लासेस, तो ये हमने टाइटल डाला था वहाँ पर। तो इस तरह से टाइटल आपका टैग यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एक अगले टैग के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है हमारा हेड टैग, और इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। और आप जो भी लिखेंगे वो इस हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो देखो सीक्वेंस देख रहे हैं आप, HTML टाइटल हेड, यानी कि आपको देखो सबसे पहले अगर HTML हमने ओपन किया था यहाँ से, और उसके बाद हमने यहाँ पर HTML को क्लोज कर लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सभी के सभी HTML के अंदर, यानी कि हमारी वेब पेज के अंदर जाने वाली है। उसके बाद हमने टाइटल को यहाँ ऑन किया और यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो भी लिखा जाएगा वो हमारा कंप्लीट क्या होगा, टाइटल होगा, यानी कि नाम होगा। अब आता है आपका हेड टैग। हेड टैग में हम देखते हैं कि जो भी हम चीज़ें लिखेंगे हेड टैग के बीच में, वो हमारे कहाँ जाएंगी, वो हमारे हेड में जाएगी। हेड का मतलब यहाँ पर है हेडिंग्स, यानी कि आप जो भी हेडिंग डालना चाहते हो, जैसे कि आपने देखा होगा आप किसी भी वेबसाइट्स पर चले जाइए तो सबसे पहले आपके सबसे ऊपर की साइड जो होता है उस वेबसाइट की हेडिंग होती है, उसका नाम वेबसाइट का जो होता है, और उसके बारे में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं ऊपर हेडिंग में। तो वो हेडिंग यहाँ से आप बनाते हैं, उसके लिए आपको यूज़ करना होता है हेड टैग। जहाँ पर हमने हेड टैग को यूज़ किया, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी एक हेडिंग यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो जैसे कि वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, और मैंने हेड को कर दिया क्लोज। तो यहाँ पर अब मुझे ये अपडेट मुझे कहाँ देखना है, मुझे देखना है यहाँ, ये जो मैंने यहाँ पर अपना एक वेब पेज डिज़ाइन किया है, यहाँ पर मुझे वो चेंजेस देखना है। तो वो मैं कैसे देखूँगा, आपने यहाँ पर जो भी लिखना है आप वो लिख दीजिए यहाँ पर। लिखने के बाद आपको Ctrl+S करना है, ताकि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस सेव हो जाए, और आपको आना है वापस अपने पेज पर। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आया है क्योंकि अभी तक आपने अपनी वेबसाइट को या फिर अपने वेब पेज को रिफ़्रेश नहीं किया, तो इसलिए रिफ़्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। सो आप F5 प्रेस कीजिए, आपका रिफ़्रेश हो जाएगा, और आप देख सकते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल ये यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। सो ये हमारे एक सिंपल सी हेडिंग है। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसकी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये काफ़ी छोटा आपको लग रहा है कि यार काफ़ी छोटे साइज़ में है, या फिर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको वो चेंजेस यहाँ पर लिख कर बताने होंगे। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो है हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पर हम ये सभी काम कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर आपको जो भी चेंजेस चाहिए वो आपको लिखकर बताने पड़ेंगे। फिर चाहे आपके टेक्स्ट के कलर को लेकर बात हो, आपके टेक्स्ट के साइज़ को लेकर, या फिर उसका स्टाइल कैसा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको करना है क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर लिख कर बतानी होंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि लिख कर हम कैसे बताने वाले हैं यहाँ पर। सो अब आप इसके स्टाइल्स को कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा। अब देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम लिखेंगे इस हेड और हेड क्लोज के अंदर हम जो भी लिखने वाले हैं वो हमारा कहाँ जाएगा, हेडिंग में जाएगा। अब इसी जो हेडिंग हमने लिखी है इसी हेडिंग में हमें चेंजेस करने हैं, तो आपको यहाँ पर एक न्यू टैग लगाना पड़ेगा, एंटर कीजिए, और आपको एक नया टैग यहाँ पर लिखना है जिसका नाम होता है फॉन्ट टैग। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फॉन्ट फैमिली या फिर फॉन्ट फेस कोई टैग होता है, तो मैं आपको बता दूं फॉन्ट फेस कोई टैग नहीं होता है, फॉन्ट टैग होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके जो होते हैं एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे कि फेस हो गया, साइज़ हो गया, उसका कलर, तो ये सभी इसके एब्रिविएशंस होती हैं। फॉन्ट हमारे पास जो होता है वो टैग होता है। तो यहाँ पर हमने किया फॉन्ट, और एक काम करता हूँ मैं पहले इसको क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसको समझने में। यहाँ पर मैंने फॉन्ट को क्लोज भी कर दिया। अब ये तो मैंने बात की, इस टैग को लगाने का मतलब ये होता है कि आप इस फॉन्ट और फॉन्ट क्लोज के बीच में जो भी चीज़ लिखी हुई है आप उस फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, फिर चाहे उसमें कुछ भी हो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर, उसका स्टाइल, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू चेंज आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब वो आप चेंजेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ और जो इसके साथ इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर अब लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है इसका फॉर एग्जांपल इसका स्टाइल मुझे चेंज करना है, ये भी बहुत ही सिंपल से स्टाइल में आ रहा था, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है। सो आप यहाँ पर स्टाइल चेंज करने के लिए लिखेंगे फेस,
फेस, जी फेस का मतलब शक्ल, यानी कि जो आपका टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी शक्ल, यानी कि वो दिखाई कैसे देगा आपको, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही। सो जो भी स्टाइल और जिस भी राइटिंग स्टाइल को आप लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर उसका नाम डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट फेस इक्वल्स टू, याद रखिएगा जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं या फिर आप जो भी नाम वगैरह डाल रहे हैं वो आप डबल इन्वर्टेड कोमा में डालिएगा। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया चिल्लर, ओहो CHILLER। यहाँ पर मैंने एक चिल्लर फॉन्ट का नाम डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि जो चिल्लर फॉन्ट होता है ये बहुत ही सिंपल सा फॉन्ट है, काफ़ी कार्टूनिश टाइप लगता है दिखने में। मैं स्पेशली ये फॉन्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि यार ये तो सेम ही था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि पहले ये एरियल फॉन्ट में चल रहा है, उसके बाद मैं आपको कैलिब्री फॉन्ट डाल के दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। इसलिए मैं चिल्लर फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होता है, बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ चिल्लर फॉन्ट। सो अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी चेंजेस यहाँ शो करने हैं अपने पेज पर, वो अभी तक नहीं आएंगे, वो चेंजेस आपको यहाँ पर शो करने के लिए करना होगा इस फाइल को सेव। तो अगेन Ctrl+S हम अपने चेंजेस को सेव कर देंगे और यहाँ पर वापस आ जाएंगे हम अपने पेज पर और आप प्रेस कर दीजिए F5। सो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टाइल था वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ये काफ़ी छोटा लिखा आ रहा है, मुझे इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना है। सो आप यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगाइए साइज़ के नाम से, इक्वल्स टू, अगेन मैंने जैसे आपको कहा था डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 वैल्यू। आपकी इच्छा है आप कितनी भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वेब पेज, आप जैसे भी बनाना चाहो आप वैसा बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइज़ डाल दिया 10 और मैं कर देता हूँ इसको सेव। वापस हम आते हैं यहाँ पर F5 करेंगे ताकि रिफ्रेश हो जाए। तो आप देख सकते हो वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, पहले काफ़ी सिंपल लिखा हुआ था, अब ये काफ़ी कार्टूनिश लिखा हुआ है और इसका साइज़ भी जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला एट्रीब्यूट देखते हैं कि मुझे क्या करना है। ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये रेड कलर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसको कलर कैसे चेंज करेंगे। तो आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए COLOR यानी कि कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा और अब आप जो भी कलर चाहें आप वो कलर यहाँ पर डाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे वो रेड कलर में लिखना है तो मैंने RED रेड इन्वर्टेड कोमा को किया क्लोज। अगेन हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे, वापस आएंगे F5 प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट पर जो ये वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल हमने एक हेडिंग लिखी थी इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपका टैग है वो सिर्फ ये फॉन्ट है, बाकी फेस, साइज़, कलर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो इसका टैग नहीं होते हैं। तो टैग होता है हमारे पास फॉन्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फॉन्ट टैग होता है या फिर फॉन्ट फेस टैग होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ये गलती कर देते हैं, वो फॉन्ट फेस पर आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टैग हमारा फॉन्ट होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक सिंपल सा यहाँ पर वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल हम ये यहाँ पर लिख चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये साइड में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा जो है सेंटर में आए। ठीक है, कि यानी कि ये भी इस साइड में आ रहा है, ये हमें थोड़ा चाहिए कि थोड़ा सेंटर में आए, जैसे कि होता है ना अधिकतर वेब पेजेस में होता है। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको यहाँ पर एक टैग इस्तेमाल करना है जिसका नाम है सेंटर टैग। और अगेन अब ये तरीका तो आपको पता चल ही चुका है कि जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे, जब भी हम कोई टैग लगाएंगे, तो जो भी हमारा मटेरियल जो भी है, जिस मटेरियल पर हम अपना चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, हम अपने टैग को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपना टैग क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने सेंटर टैग लगा दिया है। ये बेसिकली इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट टैग होता है जो कि इसको अलाइन करता है जिस भी डायरेक्शन में आप कहेंगे उस डायरेक्शन में। और अगर किसी के दिमाग में आ रही हो कि ये लेफ़्ट और राइट को कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम सेंटर टैग के बारे में देख रहे हैं। तो हमने सेंटर टैग लिखा है वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, इससे पहले हमने इसको अप्लाई किया, बाद में हमने इसको कर दिया क्लोज और अब आप कर दीजिए इसको सेव।
वापस आएंगे, F5 प्रेस कीजिए तो आपका देख सकते हो आप ये हमारा सेंटर में आ चुका है, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। सो इस तरह से कुछ आप जो है यहाँ पर अपना एक सिंपल सा हेडिंग प्लस आपका टाइटल जो है आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब राइटिंग स्टाइल आप क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, मटेरियल आप क्या लिख रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या कह रहे, क्यों? तो मुझे लाइव बैठ नहीं देंगे, अदर में कितनी सोच गलत हो गया, छूट गया। उसके बाद अब हम यहाँ से बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सिंपल सा बना चुके हैं। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारी वेबसाइट्स होती है उनमें क्या होता है कि ये हेडिंग जो होती है, हेडिंग के बाद यहाँ पर एक लाइन आई हुई होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ चुकी होती है वहाँ पर, और उसके बाद आपके वेबसाइट के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो आपको सारा शो होता है, यानी कि वो एक ब्रेक होता है बीच में। सो यहाँ पर हम उस ब्रेक को कैसे लेकर आएंगे, वो लाइन हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। सो उसके लिए यहाँ पर आपको एक टैग यूज़ करना होगा, वो होता है आपका HR टैग। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर आप सभी जानते हैं, रूलर का मतलब एक सिंपल सा स्केल, एक लाइन। सो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम यहाँ पर HR टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि HR टैग को आप कहाँ यूज़ करेंगे, आप उसको सेंटर के बाद, फॉन्ट के बाद या हेडिंग के बाद। सो हमें जो लाइन चाहिए वो इस कंप्लीट हेडिंग के बाद हमें एक लाइन चाहिए। सो यानी सिंपल सी बात है कि हम इस हेड टैग के बाद हमारा HR टैग यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर HR टैग को यूज़ किया, सेव कर दीजिए और यहाँ पर कीजिए F5। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ चुकी है जो कि डिवाइड कर रही है आपके हेडिंग को और आपके इस बाकी बचे हुए पोर्शन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम होता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बात की टाइटल टैग, ये आपका यूज़ होता है इस टाइटल के लिए। हेड टैग हमने बात किया अभी हेड टैग होता है हमारा यूज इस हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। हेडिंग के बाद हमने एक HR टैग लगा दिया जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। अब बात करते हैं ये बॉडी टैग क्या है। सो हेडिंग के अलावा ये जो आपकी जितनी भी यहाँ पर बचा हुआ है एरिया आपकी वेबसाइट, इसको बोलते हैं बॉडी। यह आपके वेबसाइट की एक बॉडी होती है, यानी कि आपने इसको नाम दे दिया, आपने इसको एक हेडिंग दे दी, इसको एक शक्ल दे दिया आपने। अब यहाँ पर बॉडी है, यानी आप जो भी अदर मटेरियल आप इसमें डाल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आप फॉर्म यहाँ पर डाल रहे हैं, तो वो सभी की सभी चीज़ें यहाँ आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर HR लगा चुके हैं। सो यहाँ पर आप आ जाइए अगेन एंटर, और यहाँ पर हम टैग इस्तेमाल करते हैं BODY बॉडी। अगेन आप यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर सकते हैं। और आप जो भी लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे। यहाँ पर अब मेन बात ये आती है कि भैया हम क्या लिखें इसके अंदर। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ सेव इतना, और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल रखी हुई है इंट्रो। तो मैंने ये सारा इंट्रो जो मैंने आपको दिखाया था मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और वापस से हम आ जाते हैं अपने उसी पेज में। और यहाँ पर हमें कर देता है इसको पेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं हमारे इस बॉडी टैग के बीच में। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अपनी फाइल को अगेन सेव, आते हैं अपने पेज पर, प्रेस करते हैं F5। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं F5 करने पर जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी थी वो सभी चीज़ें यहाँ पर हमारे आ तो चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग ही तरीके में आ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैसे लिखा है HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट इन टूडेज क्लास व्हाट इज HTML फीचर्स ऑफ HTML। हमने क्या किया, हमने अलग अलग लाइन में लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, ये तो हो चुके हैं एक साथ, एकता दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे।
सो अब आपको क्या करना है, ये हमें अलग अलग चाहिए, यानी कि जैसा हमने यहाँ पर कुछ एक लिखा हुआ है हमें सेम ऐसे ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा एक टैग यूज़ करना है जिसका नाम होता है BR जो हमारा टैग होता है, ये हमारा ब्रेक रो टैग होता है, यानी कि इससे क्या होता है कि आपकी एक लाइन ब्रेक हो जाती है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइन्स ब्रेक करनी है अपनी, तो जहाँ पर भी आपको लाइन ब्रेक करने की नीड लगती है आप वहाँ पर लगा दीजिए BR टैग को। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट, उसके बाद मुझे इस लाइन को ब्रेक कर देना है ताकि ये इन टूडेज क्लास जो लिखा हुआ है ये अगली लाइन में आए हमारे वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पर आप टैग लगा दीजिए BR, और हमने इस फाइल को किया सेव। वापस आते हैं यहाँ पर और हमने किया F5, तो आप देख सकते हैं HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट ये अलग हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो अलग हो चुके हैं। सो आप हर एक के बाद यही टैग यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हमने अगेन BR टैग लगाया, अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं BR टैग लगा देते हैं। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर बार बार जो है एंटर करके लिख रहा हूँ, वरना अगर आप चाहें तो आप इसके बिल्कुल सामने भी लिख सकते हैं। BR मैंने एक यहाँ पर लिख दिया, एक मैंने BR यहाँ पर टैग लगा दिया। सो आप इस तरह भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, वो मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लाइन्स में लाकर लिख रहा था। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको सेव। वापस आते हैं, प्रेस F5, तो जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया यहाँ पर जो है HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट, उसके बाद इन टूडेज क्लास, ये बिल्कुल इसके जस्ट नेक्स्ट आ गया। मैं चाहता हूँ कि भैया बीच में कम से कम 1-2 लाइन का स्पेस हो, जैसे कि हमने नोटपैड के अंदर लिखा हुआ था कुछ उस तरह से। तो आप एक काम कीजिए, आप एक और BR टैग को यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि आपकी एक और लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपको मिल जाएगा एक लाइन का खाली स्पेस। सो हमने किया इसको सेव और वापस लाकर हम यहाँ पर F5 करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब कंप्लीट आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं और क्या चेंजेस नहीं चाहते हैं। अगेन आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं या फिर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कलर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट लिखा, मैं चाहता हूँ कि भाई ये सेंटर में आ जाए, थोड़ा बोल्ड हो, साइज़ इसका थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। सो मैं एक काम करता हूँ, तो ये HTML ट्यूटोरियल फर्स्ट मैं यहाँ पर इससे पहले यूज़ कर लेता हूँ हमारा फॉन्ट टैग। राइटिंग स्टाइल में इसका चेंज नहीं करना चाहता हूँ, राइटिंग स्टाइल में रखना चाहता हूँ कि भैया ऐसे के ऐसे ही रहे। सो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका चाहता हूँ कि साइज़ इंक्रीज़ हो। सो मैंने यहाँ पर लिखा साइज़ इक्वल्स टू 10 और हमने कर दिया फॉन्ट साइज क्लोज। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो बताया था कि आपको क्लोज करना होता है, अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होता है उससे। मैंने किया इसको सेव और किया F5। आप देख रहे हैं कंप्लीट सभी का साइज इंक्रीज हो चुका है, जबकि मैं सिर्फ इसका साइज इंक्रीज करना चाहता था। ये होता है हमारा किसी भी टैग को बंद ना करने का नतीजा। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, लेकिन हमें ये सिर्फ इस एक लाइन के लिए चाहिए। इसके बाद हमें बंद करना होगा ताकि और किसी पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। आप चाहते हैं कि भैया इनका साइज़ अलग अलग हो, तो आप अलग अलग इन सभी को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना टैग क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं आ गया नीचे, क्लोज कर देते हैं अपना फॉन्ट टैग, जिससे कि आपकी जो भी आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है साइज़ को लेकर, वो सिर्फ उसी लाइन में, यानी सिर्फ एक लाइन में यूज़ होगी, अदरवाइज ये और कहीं पर भी नहीं अप्लाई होगी। तो मैंने किया इसको सेव और वापस आकर करते हैं F5। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ हमारी ये आ चुका है, बाकी हमारा सेम पहले की तरह ही हो चुका है। साइज़ में इसका अलग अलग रखना चाहूँ तो आप अलग अलग साइज़ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर अब मैं करता हूँ इसको पेस्ट, लेकिन साइज़ में इसका रखता हूँ 5 और मैंने किया इसको सेव F5। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट है जिसका साइज़ है 10 और ये हमारा टेक्स्ट है जिसका साइज़ है हमारा 5। तो मैंने अलग अलग करके इसको यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब अगेन वही सारी चीज़ आते हैं, क्या आपको सेंटर में रखना है, क्या आपको सेंटर में नहीं रखना है। कलर्स आप अगर इनके चेंज करना चाहते हैं तो आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से कुछ आप एक सिंपल सा बना सकते हैं अपना एक वेब पेज। ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक था, हमारे HTML सेंटर टैग, फॉन्ट टैग, हेड टैग हो गया, टाइटल हो गया हमारे पास यहाँ पर, इन सभी टैग्स के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर बार हमें टैग को क्लोज करना ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है। सो जैसे कि ये रहे BR टैग, आपको दिखाई दिया कि मैंने इसको बंद ही नहीं किया, क्योंकि इसको बंद करने की कोई इतनी नीड नहीं है। क्योंकि BR टैग का क्या है, BR टैग को जब भी आप यूज़ करते हो तो वो एक बार ही यूज़ होता है।
जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे अगर दोबारा लाइन में ब्रेक चाहिए था तो मुझे यहाँ पर 2 बार BR टैग लगाना पड़ा। यानी कि ये खुद से यूज़ नहीं होता है या फिर ये खुद से अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा। आप जितनी बार लगाएंगे सिर्फ उतनी ही बार काम करेगा। सेम यहाँ पर ऐसे है HR टैग। HR टैग को भी आपको बंद करने की कोई नीड नहीं है, आप एक बार लगा दीजिए, ये एक बार अप्लाई होगा। अगेन आपको अगर कोई चाहिए तो आपको दोबारा HR टैग लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। और जब आप एक दूसरा HR टैग लगाएंगे तभी यहाँ पर आपका दूसरा कोई बॉर्डर या फिर कुछ भी चीज़ आएगी, उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कुछ अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं हेड टैग से पहले भी HR टैग को यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि वो 2 लाइन्स और 2 लाइन्स के बीच में हमारी एक हेडिंग लिखी होगी। तो यहाँ पर मैंने किया, इसको सेव और कर देते हैं F5, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आप टैग्स में चेंज करके अलग अलग टैग को अलग अलग जगहों पर यूज़ करके किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना एक सिंपल सा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही।